लोग कह रहे थे कि भाई शमन गिल को जब कैप्टन बनाएंगे इसकी परफॉर्मेंस भी जाएगी और ये बंदा ज़ाया होकर रह जाएगा, लेकिन जैसे वो कैप्टन बनाए उसने तो विराट कोहली के रिकॉर्ड्स भी तोड़ना स्टार्ट कर दिए। फर्स्ट मैच एज अ कैप्टन उसने 100 मारा, उसके बाद सेकंड मैच एज अ कैप्टन उसने फिर ज़बरदस्त नॉक खेला। तो भाई मैं कहता हूँ यहाँ पे क्रेडिट गोज टू शमन गिल, जिस तरीके से उसने टीम को लीड किया। यार हार जीत गेम का हिस्सा है, बट आप वो फाइट याद रखो जो फाइट उन्होंने की है। पहले मैच के अंदर 5 सेंचुरियाँ करना और उसके बाद 4 दिन डोमिनेट करना, लास्ट दिन में रिजल्ट इंग्लैंड के फेवर में चले गए, बेस्ट ऑफ लक टू इंग्लैंड। बट आप देखें उसके बाद नेक्स्ट सेकंड मैच आता है, पहले दिन आपने तो वो बात की है कि हमेशा शाह सवारी गिरता है मैदान जंग में। अनबिलीवेबल लगी। सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं कि क्या कमाल की परफॉर्मेंस हमें जायसवाल की तरफ से देखने को मिली, और यहाँ पे हम बात करें तो जो है वो शुभमन गिल की तरफ से बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली जिस तरह से वो खेल रहा है। लेकिन जायसवाल जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए सेंचुरी नहीं बना पाए, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें जायसवाल की तो जायसवाल बहुत अच्छा प्ले किया उन्होंने। लेकिन इंडिया वर्सेस इंग्लैंड भाई सेकंड टेस्ट मैच डे 1, और डे 1 के अंदर बहुत एक्सपेक्टेशंस थी कि केएल राहुल कुछ ना कुछ करके जाएंगे। और अगर हम लोग बात करें नायर की तो उस पर भी एक्सपेक्टेशंस थी। एक ने किया 31, एक ने किया 2, यानी कि दोनों अच्छे प्लेयर्स आउट होते हुए दिखाई दिए। लेकिन उसके बाद जायसवाल अच्छे खासे पिच पर क्रीज पर खड़े होते हुए दिखाई दिया। 87 का मार्का मारा, जबकि एक्सपेक्टेशंस थी कि आज भी सेंचुरी करके ही जाएंगे। और साथ में आई शुभमन गिल की कप्तानी, बॉलिंग लाइनअप में कैसी जा रही है और बैटिंग लाइनअप में कैसी जा रही है साफ वाज़े तौर पर क्लियर नजर आ रहा है। बट राइट नाउ की शुभमन गिल की बात करें तो आज फिर सेंचुरी स्कोर करने में कामयाब हुए। भाई जगह तो अपनी बना रहे हैं, बट द पॉइंट इज दैट कि जो खामियां पिछले मैच में नजर आई हैं फर्स्ट टेस्ट मैच के अंदर, सेकंड में वो क्लियर कट रिमूव होती हुई दिखाई दी है। एंड प्लस अगर हम लोग बात करें तो क्या लगता है कि ये बैटिंग लाइनअप अब 5 आउट हो चुके हैं। एंड स्पेशली अगर देखा जाए तो और मजीद कितना, क्योंकि इंग्लैंड की टीम फुल फॉर्म में, आप 600 भी दोगे तो वो करेगी। देखिए डेफिनेटली लोग कह रहे थे कि भाई शमन गिल को जब कैप्टन बनाएंगे इसकी परफॉर्मेंस भी जाएगी और ये बंदा ज़ाया होकर रह जाएगा, लेकिन जैसे वो कैप्टन बनाए उसने तो विराट कोहली के रिकॉर्ड्स भी तोड़ना स्टार्ट कर दिए। फर्स्ट मैच एज अ कैप्टन उसने 100 मारा, उसके बाद सेकंड मैच एज अ कैप्टन उसने फिर ज़बरदस्त नॉक खेला। तो भाई मैं कहता हूँ यहाँ पे क्रेडिट गोज टू शमन गिल, जिस तरीके से उसने टीम को लीड किया। यार हार जीत गेम का हिस्सा है, बट आप वो फाइट याद रखो जो फाइट उन्होंने की है। पहले मैच के अंदर 5 सेंचुरियाँ करना और उसके बाद 4 दिन डोमिनेट करना, लास्ट दिन में रिजल्ट इंग्लैंड के फेवर में चले गए, बेस्ट ऑफ लक टू इंग्लैंड। बट आप देखें उसके बाद नेक्स्ट सेकंड मैच आता है, पहले दिन आपने तो वो बात की है कि हमेशा शाह सवारी गिरता है मैदान जंग में। देखिए जो लड़ने जाएगा वही गिरेगा। सेकंड मैच की मैं बात कर रहा था, पहले दिन में राहुल जैसा बड़ा बैट आउट हो गया, करुण नायर का कमबैक था 31 बना के आउट हो गया, नीतीश कुमार रेड्डी 1 पे, ऋषभ पंत ज़्यादा रन नहीं कर सका, लेकिन वहाँ पे जसवाल 107 बॉल पे 87 रन। भाई वो बंदा प्योर ओडीआई क्रिकेट बना के खेला, वो बता रहा है कि बेस्ट बॉल नहीं जसबाल चलेगा, 81 के स्ट्राइक रेट से। उसके बाद वही कैप्टन आता है और कैप्टन आके इतनी शानदार नॉक खेलता है। तो अब ये देखें कि एक्सपीरियंस ना होने के बावजूद यंग बच्चे इंग्लैंड के, एक्सपीरियंस बैटर्स इंग्लैंड के, एक्सपीरियंस बॉलर जिसमें क्रिस वोक्स का एक अरसा हो गया खेलते हुए, बेन स्टोक्स की बात करें, जॉय रूट बैटिंग में बड़ा सीनियर है, उसके बाद बात करें ओली पोप पुराना खेल रहा है, बेन टिकट 2014 से खेल रहा है। तो उन जैसे प्लेयर्स को यंग लड़के जाके जैसे टक्कर दे रहे हैं, ये रिमार्केबल है। और ये देखें मैं पाकिस्तान में खड़े होकर ये कहता हूँ कि ऐसी क्रिकेट एशिया से कोई टीम उठ के खेल सकती है तो वो इंडिया ही खेल सकती है। जैसा वो जाके चैलेंज आ गया टीमों के बॉर्डर गवास्कर में, इंडिया ने एक अच्छा चैलेंज रखा था, बुमराह का साथ किसी ने नहीं दिया तो वो नहीं जीत सके अनफॉर्चुनेटली। यहाँ पे भी अगर आप देखें पहले मैच में कैसा ज़बरदस्त टफ टाइम दिया, और सेकंड नहीं देंगे, एक दे दिया बहुत है। वो रवायत पूरी हो गई कि भाई एक हमने मैच देना है, अब कम बैक होगा। सर यहाँ पर बॉलिंग लाइनअप पे थोड़ा सा तज़किरा करते हैं कि नेक्स्ट डे आने वाला है, इट मीन्स कि डे 2। तो बॉलिंग लाइनअप इंडिया की काफ़ी ज़्यादा कह लें कि सामने दिखाई देगी कि कितना एक्सपोज होगी, कितना इंग्लैंड के ऊपर भारी पड़ सकती है, बिकॉज बुमराह नहीं है। एंड जब बुमराह नहीं है तो टीम के लिए क्या एक ग्रेटर सेटबैक हो सकता है, या कह लें कि कवर अप कर लेगा टीम इंडिया। यार देखिए डेफिनेटली मैं यहाँ पे थोड़ा सा फेयर होकर बात करूँगा, ऑडियंस भी इस चीज़ को लाइक करती है डेफिनेटली कि आप फेयर बात करें। यहाँ पे मुझे इंडिया का बॉलिंग लाइनअप थोड़ा सा जो है ना वीक नज़र आ रहा है, क्योंकि बुमराह अपने आप में एक पूरे का पूरा हो रहा था। बुमराह अकेला 5 बॉलर्स को कैरी कर रहा था, जिसमें जडेजा भी शामिल है, इसमें सिराज, कृष्णा, आकाशदीप। यार मुझे ये नहीं समझ आ रही गौतम गंभीर का माइंडसेट क्या है। एक कुलदीप यादव और दूसरा अर्शदीप सिंह, ये 2 इतने अच्छे ऑप्शंस हैं। लेफ्ट आर्म को तो वैसे स्विंग बड़ा मिलते हैं इंग्लैंड की कंडीशंस में, आप उसको खिला ही नहीं रहे, आप उसको चांस ही नहीं दे रहे। यार उसको एक दफ़ा लोग कह रहे हैं वो नहीं चलेगा, यार घर बैठे ही आप सलाह बना रहे हो, उसको एक दफ़ा ट्राई तो करो। ये पाकिस्तानी टीम थोड़ी ना है जिसपे फौरन से आप कह दें कि नहीं चलेगी। डेफिनेटली एक यंगस्टर अगर T20 वर्ल्ड कप में यूएसए में जाके 15 आउट कर सकता है तो आप उसको टेस्ट में मौका दो, तो नहीं चलेगा। तो आकाशदीप ने कौन से बम खाड़ लिए, पर कृष्णा ने क्या कर लिया, सिराज क्या कर रहा है पिछले 2-3 साल से। तो डेफिनेटली इंडिया की बॉलिंग वीक है, बट बैटिंग में भाई दे आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी राइट नाउ, जैसे वो परफॉर्म कर रहे हैं। जी मैंने जो आज की परफॉर्मेंस देखी है वो अनबिलीवेबल लगी। सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं कि क्या कमाल की परफॉर्मेंस हमें जायसवाल की तरफ से देखने को मिली, और यहाँ पे हम बात करें तो जो है वो
शुभमन गिल की तरफ से बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली जिस तरह से वो खेल रहा है। लेकिन जायसवाल जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए सेंचुरी नहीं बना पाए, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें जायसवाल की तो जायसवाल बहुत अच्छा प्ले किया उन्होंने। लेकिन एक्सपेक्ट था कि जायसवाल आज भी सेंचुरी करेंगे। पिछली मैच की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा इंजरीज भी होती हुई दिखाई दी थी एंड स्पेशली कैचेस भी काफ़ी ड्रॉप किए थे। कल का दिन क्या लगता है कि इंडिया की बैटिंग लाइनअप जाएगी इंडिया और कितना टारगेट देख पाएगा, क्योंकि इंग्लैंड की ऐसी टीम है जो 600 भी दोगे तो 600 करने की भी काबिलियत रखता है इंग्लैंड। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर इंडिया कल तक अगर बैटिंग चलती है और ये मैक्सिमम जो स्कोर है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 4 से 500 के नियर अबाउट जो है वो इनकी क्लोजिंग होते नज़र आ रही है फर्स्ट इनिंग में। देखें क्योंकि नो डाउट आगे इंग्लैंड खड़ा है और इंग्लैंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम है और बानी क्रिकेट कहा जाता है। पहले मैच में जिस तरह से इंडिया के छक्के छुड़ाए हैं तो मुझे ऐसे लगता है कहीं ना कहीं वो इस मैच में भी इंडिया को टफ टाइम दे सकता है। लेकिन मे भी इंडिया जो है जिस तरह से उनके प्लेयर परफॉर्म कर रहे हैं, जायसवाल की बात करें उन्होंने 87 बना के आउट हो गया। अगर हम बात करें यहाँ पे शुभमन गिल की तो शुभमन गिल जो है वो अभी मौजूद है और बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के साथ एक इनिंग खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं फर्स्ट इनिंग में। तो मुझे ऐसे लग रहा है कहीं ना कहीं चौके छक्के छुड़ाते दिखाई तो दे रहे हैं, लेकिन अगर विकेट पे ज्यादा देर इनकी विकेट खड़ी रहती है मतलब विकेट जल्दी नहीं। बैटिंग लाइनअप बॉलिंग लाइनअप बहुत इंपॉर्टेंट है किसी टीम के लिए, क्योंकि वो टारगेट को चेस करने में भी रोकती है और स्पेशली अगर देखा जाए तो विनिंग पॉइंट्स की तरफ भी आपकी बॉलिंग ही आपको लेकर जाती है। और अगर इंडिया नाकाम होता है अपनी बॉलिंग को दोबारा से रिवाइव करने के लिए तो क्या लगता है कि ये मेजर सेटबैक हो सकता है कि सेकंड टेस्ट मैच भी इंडिया अपने हाथ से गवा दे? नहीं, डेफिनेटली इंडिया ने जाहिर सी बात है काम किया होगा। मार्ने मार्कल एक अच्छा कोच है, रेहान टेंडुलकर बाहर बैठा है वो अच्छा है, गौतम गंभीर ने आईपीएल में अच्छी कोचिंग की हुई है, तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपने लेग्स जो, और स्पेशली बात मजे की क्या है कल ही मैं देख रहा था बुमराह तीनों बॉलर्स को प्रैक्टिस खुद करवा रहा है। वो बंदा एक्टिव क्रिकेटर भी है और वो खड़ा है लाइन पे और तीनों बॉलर्स को बार बार बता रहा है कि हमने ये लेंथ पे हिट करना है। अगर बुमराह की बताई लेंथ पे ये बंदे हिट कर गए तो डेफिनेटली भाई वारे नहीं आ रहे हैं। अगर बुमराह इस सेंचुरी का राइट नाउ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर है, लेजेंड्स की लीग में खड़ा हुआ है, तो जाहिर सी बात है उसके पास माइंड, शार्प माइंड है, स्किल्स हैं, और वही स्किल्स अगर पांच आउट हो चुके हैं अभी तक। जी बिल्कुल, मैंने भी देखा 5 आउट हो चुके हैं, लेकिन अगर मजीद विकेटें गिर जाती है तो देन फिर मुश्किलात पैदा हो सकती है इंडिया के लिए। लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि बानिए क्रिकेट जिसे इंग्लैंड कहा जाता है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग बन के उभरी है। पहले मैच में जिस तरह से उसने परफॉर्म किया है तो डेफिनेटली 5 विकेट से जीता है इंग्लैंड पहले मैच में। डेफिनेटली भाई बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है। देखिए बारिश भी हुई, उन्होंने किसी तरीके से दुआ भी की इंडिया वालों ने कहीं और मजीद विकेटें गिर जाएं, लेकिन पहले मैच में मजीद विकेटें 5 से ज़्यादा नहीं गिर पाई, लेकिन उन्होंने पहली विकेट जो देखें कि किस तरीके से जो है वो उनकी जो ओपनिंग थी वो बड़ी स्ट्रॉन्ग रही। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि नेक्स्ट मैच में जिस तरह से अभी ये इनिंग स्टार्ट हुई है तो जैसे इंग्लैंड अगर पहली इनिंग खेलता है तो ऐसे लग रहा है कि वो एक पहाड़ की तरह रुक जाएंगे और पहाड़ की तरह स्कोर करने में कामयाब हो जाएंगे। भारतीय बॉलिंग का क्या ख्याल है, कितना अच्छा परफॉर्म करने वाली है? बिकॉज जसप्रीत बुमराह नहीं है और इंडिया के लिए क्या सेटबैक हो सकता है बॉलिंग के अंदर? सेटबैक पक्का हो सकता है। देखिए पहले मैच में पहली इनिंग में 5 फाइफर दे मारा, ऐसा नहीं मारा जाता। देखिए वो बहुत बड़ा बॉलर है और दुनिया में माना जाता है उसका। अगर वो नहीं है तो मेरे ख्याल में जो है वो कल इंग्लैंड जो है वो इनके पर्चे उड़ा देगा, जहां मुझे ऐसे लग रहा है, क्योंकि अभी कबल कहना थोड़ा मुश्किल है। सिराज हैं, कृष्णा है, दे आर गुड बॉलिंग। देखिए ये पहले भी थे, पहले इन्होंने क्या किया आप देखिए कि पहली इनिंग में किसने कितनी विकेटें ले ली हैं, किसी ने 1 ली, किसी ने 2 ली, लेकिन सबसे बड़ी मेजॉरिटी में अगर किसी ने परफॉर्म किया वो बुमराह था। और बुमराह की गैर मौजूदगी में मैं नहीं मानता कि जनाब इंडिया बहुत अच्छा कमबैक करके जो है वो इंग्लैंड को हरा पाएगा। लेकिन सीरीज किस तरफ जा रही है, ड्रॉ की तरफ जा रही है या जीतने की तरफ जा रही है? इंडिया कितनी जीतेगा, इंग्लैंड कितनी जीतेगा? अभी फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे कुछ कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर हम ये कहें कि थर्ड डे में जैसे ही मैच जाएगा तो हमें कहते हैं ना ऊंट की करवट बदलेगा तब पता चलेगा, क्योंकि अभी हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है कि कबलस कहना है कि जनाब इंग्लैंड जीतेगा या इंडिया जीतेगा। फर्स्ट इनिंग है, जैसे जैसे फर्स्ट इनिंग कंप्लीट होगी तो जैसे जैसे सेकंड इनिंग की तरफ इनका मैच रवा धुआं होगा तो उम्मीद करें कि मैच का पासा बढ़ता नजर आ जाएगा कि किसके हक में जा रहा है। रोहित और विराट को तो रिप्लेस करने के लिए हमने बैट्समैन देख लिए हैं, बुमराह को रिप्लेस करने के लिए कौन सा बॉलर आने वाला है या बुमराह ही इस जगह पर खड़ा रहेगा? नहीं, राइट नाउ इंडिया के पास बुमराह को रिप्लेस करने के लिए बॉलर नहीं है। वर्ल्ड के पास ही ऐसा कोई बॉलर नहीं है जो बुमराह को राइट नाउ रिप्लेस करे, बट होपफुली फ्यूचर टाइम में अगर आपको सचिन के बाद विराट नजर आ सकता है, विराट के बाद शुभमन गिल नजर आ सकता है, रिकी पोंटिंग के बाद स्टीव स्मिथ नजर आ सकता है, तो डेफिनेटली बात है कि बुमराह के बाद भी कोई ना कोई बॉलर निकलेगा सही। लेकिन राइट नाउ अभी आज की बात करूं तो अभी तक कोई बॉलर नहीं है। ऐसे लगता है आपको कि अगर
बॉलिंग लाइनअप अगेन डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग रिक्वायर्ड है, बिकॉज इंग्लैंड दोनों चीज़ों पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, एंड इट्स अ फेयर एनालिसिस। आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर आप किसी को झूठी तसल्ली दे बैठ के कि भाई इंडिया डेफिनेटली विन कर सकता है, बिकॉज इट्स अ गेम, और जो क्रिकेट है वो लक बाय चांस होता है, जिसका दिन हो उस दिन वो क्रिकेट जीत ही जाता है। देखिए आपकी बात से पिक करूंगा, थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि गिरते हैं शाहसवारी मैदान में इंडिया एक अच्छी फाइट पुट करेगा। हमें मीन है फाइट से, वन साइडेड गेम नहीं होना चाहिए, फाइट होनी चाहिए, विन यार। अब अगर आप देखें कि 10 ओडीआई वर्ल्ड कप के टूर्नामेंट हो गए, 10 के 10 एक टीम ने तो नहीं जीते, डिफरेंट टीम्स आई हैं, डिफरेंट विनर्स आए हैं, तो आप एक फाइट पुट करो अगली टीम को, आप बताओ कि हम अगर एशिया से उठ के हैं तो हम भाई दम इतना रखते हैं कि आपको एक दफ़ा मुश्किलात में डालेंगे, उसके बाद विन जीत एक गेम का हिस्सा है, बट डेफिनेटली माई स्पोर्ट्स विद टीम इंडिया। ओके, ये थी पाकिस्तानी वाम की राय कि अगर देखा जाए तो भाई इंडिया वर्सेस इंग्लैंड डे 2 और सॉरी सेकंड टेस्ट टू डे 1 हम लोगों को नजर आया, और यहाँ पर साफ नजर आ रहा है भाई अगर रिजवान की बात गलत ना हो, या तो विन है तो या फिर लर्न है। अगर इंडिया लर्न करेगा टेस्ट मैच के अंदर तो वी डोंट नो वेयर वी गोना डू।